अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुश्ताक ऑटो सर्विस। दोस्तों, स्टार्टिंग कॉयल और पल्सर कॉयल की जो चेकिंग है वो इस वीडियो में सीखेंगे कि पल्सर कॉयल ख़राब है या सही है, और स्टार्टिंग कॉयल हमारी ख़राब है या सही है। अगर सही है तो उसकी कितनी ओहम्स होनी चाहिए, मल्टीमीटर से आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं, या उसके मल्टीमीटर से अलावा आप उसका क्या तरीक़ाकार है, कैसे चेक कर सकते हैं, तो यही इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली दफ़ा आप हमारे चैनल पे आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये तरीका बता देता हूँ। जब हम बाइक में स्टार्टिंग का कोई मसला आ रहा है या मिसिंग का कोई मसला आ रहा है, तो इसमें स्टार्टिंग कॉयल को हम कैसे चेक करेंगे और पल्सर कॉयल को कैसे चेक करेंगे। दोस्तों, पल्सर कॉयल को तो हम आम रूटीन में तब्दील करके चेक कर लेते हैं। अगर मल्टीमीटर से भी चेक करते हैं तो जब ये ख़राब पल्सर कॉयल होती है उस वक़्त भी इसकी ओहम जो है वही आती हैं जो सही की आती हैं, बस उसमें क्वालिटी का फ़र्क होता है। और चाइना क्वालिटी में या हीरो की जो बाइक है उसमें कुछ कम ओहम होती हैं, और जो होंडा की मोटरसाइकिल है उसकी ओहम पल्सर कॉयल की ज़्यादा होती हैं। तो होंडा की जो मोटरसाइकिल है उसकी जो ओहम है वो 170 से लेके 270 तक होनी चाहिए। अगर इतनी हैं 150 से भी अगर 270 तक हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी रहेगी, अच्छी चलती है कॉयल। और जो स्टार्टिंग कॉयल है दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग कॉयल की जो ओहम है वो 250 से 500-600 तक भी अगर होंडा की मोटरसाइकिल में हो जाती हैं, होंडा CG70 में या CG15 में, तो बड़ी ज़बरदस्त उसका करंट रहेगा और उसमें मिसिंग वगैरह का कोई मसला नहीं आ सकता। तो दोस्तों, इसमें हम पहले स्टार्टिंग कॉयल का जो आम हमारा रवायती तरीका है वो यही चेक करते हैं कि इसमें पहले हम स्टार्टिंग कॉयल का चेक कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग कॉयल में हम जो सही तरीका है आम रूटीन में जो इस्तेमाल करते हैं वो यही है कि इसके अंदर जो स्टार्टिंग कॉयल की जो वायर नीचे से आ रही है, ये ब्लैक वायर होती है, इसके अंदर सुर्ख लकीर होती है। इसमें वायर कोई भी तार का पीस लगाते हैं और मैग्नेट के साथ टच करके किक लगाते हैं, तो यहाँ पे हमें काफ़ी जो है चिंगारी इसकी महसूस होती है, करंट महसूस होता है। तो वो हम इस तरह से चेक कर लेते हैं। तो किक लगाएंगे ज़रा, तो यहाँ पे देखें दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा चिंगारी महसूस हो रही है हमें। अगर ये चिंगारी फैलती हुई महसूस होती है, लगाएं, किक लगाएंगे, ये देखें ये लंबी होती हुई महसूस होती है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी कॉयल इसकी रहती है। और दूसरा दोस्तों, ये पल्सर कॉयल का है, तो पल्सर कॉयल को हम कोई तरीका नहीं है इस चेक करने का। तो पल्सर कॉयल का और स्टार्टिंग कॉयल की ओहम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जेन्युइन ये बाइक है होंडा की, और इसके अंदर ये जेन्युइन ही इसका मैग्नेट सिस्टम लगा हुआ है। तो दोस्तों, पहले स्टार्टिंग कॉयल की चेक कर लेते हैं। तो हमने मीटर को अपने ऑन करके इसको हम 2000 ओहम पे कर लेंगे। यहाँ देखें, क्योंकि अगर हम जितनी इसकी ओहम होती हैं उतने मीटर पे रखेंगे, क्योंकि इसका मीटर जो है कम से कम 200 ओहम है, उसके बाद 2000 है, उसके बाद जो ये 20 किलो या 30 किलो जितना भी ये ओहम में आता है तो उतने में है। तो हम यहाँ इस ओहम पे इसको 2000 पे कर लेंगे मीटर को। ये हमारा मल्टीमीटर है डिजिटल। तो 2000 ओहम पे हम पल्सर कॉयल को भी चेक कर सकेंगे और स्टार्टिंग कॉयल को भी चेक कर सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ जो हमारी ये रेड वायर है मीटर की, तो इस मीटर को हम यहाँ इस तरह रख लेते हैं आपके सामने, या यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ आप दिखा देंगे। तो ये रेड वायर जो है हमने स्टार्टिंग वायर में लगानी है, और ये ब्लैक वायर जो है हम कहीं भी इंजन के साथ, बॉडी के साथ टच करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, जी यहाँ पे देखें हमारा मीटर जो है 540 से 547-48 तक बताता है। तो ये होंडा की मोटरसाइकिल के लिए दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त ओहम है। जो होंडा की जेन्युइन कॉयल है उसकी ओहम इतनी होती हैं जब भी हम किसी भी बाइक की चेक करेंगे। तो ये देखें 540, 535, 547 तक ये बताता है, 560 भी कभी कभी बताता है, ये 550, 51 बता रहा है। तो दोस्तों, ये स्टार्टिंग कॉयल जो स्टार्टिंग कॉयल जो है होंडा की जेन्युइन मोटरसाइकिल की है, इसकी तकरीबन 500 से 600 के दरमियान में होती है।
और अगर हम पल्सर कॉयल को चेक करते हैं तो यहाँ पे, इधर आए भाई, ये ज़रा आप पकड़े मीटर, यहाँ पे मीटर को पकड़ के रखेंगे तो ये देखें, हम पल्सर कॉयल की अगर चेक करते हैं तो यहाँ से 251 जो है 250 251 इसकी ओहम्स आ रही हैं। इसमें जमा मनफी का कोई चक्कर नहीं है, चाहे हम चेंज करके लगा लेते हैं तो 250 251 आ रही हैं। लेकिन दोस्तों ये उस वक्त भी 250 251 आएंगी, होंडा की मोटरसाइकिल है तो इसमें जब ये ख़राब होती है उस वक्त भी आती हैं। तो इसका फिर ऐसा कौन सा तरीका होता है कि हम इसको बड़ी आसानी के साथ चेक कर सकें? तो उसका दूसरा तरीका हम इख्तियार करते हैं कि हम इसको चेंज करके देख लेते हैं जब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती, मिसिंग कर रही होती है। इसके अलावा एक हमारे पास और तरीका है, ये LED बल्ब है जो आम बल्ब में या UPS वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों इसके ज़रिए हम पल्सर कॉयल को चेक कर सकते हैं। अगर पल्सर कॉयल सही ओहम्स और करंट निकाल रही है तो इसको हम लगाएंगे इसमें और लगा के चेक कर लेंगे। फिर दोस्तों इसके बाद मैं आपको चाइना बाइक की जो ओहम्स हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखें, ये जो पल्सर कॉयल में से आने वाली 2 तारें हैं, यहाँ पे ये नीली तार है पीली लकीर वाली, एक ये और एक ये सब्ज़ तार। इन दोनों तारों में हमने इस LED को लगाना है। और LED को लगाने का तरीका ये है कि ये जो छोटी इसकी टांग है, इसी छोटी साइड है तार जो इसमें निकली हुई है, ये इसकी ग्राउंड होती है और ये लंबी थोड़ी सी है, ये करंट होती है। तो हम इसी तरीके से लगाएंगे इसमें। यहाँ देखें, ये छोटी साइड हमने ग्राउंड साइड में लगाई है, न्यूट्रल साइड में, यानी कि इस तरह से हम इसके अंदर इसको लगा देंगे। अभी देखें दोस्तों, जो छोटी साइड थी वो हमने लगाई है इसकी ग्राउंड वायर में, यानी कि जो इसकी नेगेटिव वायर है, और बड़ी जो इसकी टांग है वो ये जो तार है हमने ये लगानी है नीली तार में जो इसमें करंट आ रहा होता है। अभी दोस्तों हम इसमें किक लगाएंगे तो हमें यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, ये लाइट रोशनी देगी और ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगी जैसे इंजन घूमता है कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। तो लगाएं भी, किक लगाएं ज़रा। तो देखें दोस्तों, यहाँ पे आपको ये देखें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट हमको महसूस हो रही है। तो जैसे किक लगाते हैं, ये देखें इंजन घूम रहा है हमारा, और जैसे ही हम किक लगाते हैं तो ये हमारी LED जो है ये ब्लिंकिंग करना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये है कि हमारी पल्सर कॉयल बिल्कुल सही करंट यहाँ तक निकाल रही है। इससे आगे हम चेक कर सकते हैं। तो देखें, ये बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि LED ले लें, LED को लेके आप यहाँ पे लगा दें, या अगर चाइना की मोटरसाइकिल है तो उसमें ये तारें निकल रही हों तो वहाँ भी आप निकाल के इसी तरह से चेक कर सकते हैं। तो लगा दें भाई, एक दफ़ा किक लगाएं ज़रा। ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त जो है ये तरीका है, बहुत ही आसान तरीका, बग़ैर आप तब्दील करें इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे आगे अगर हम आते हैं तो हम आपको मल्टीमीटर से कुछ चाइना की क्वालिटी की कॉइलें, पल्सर कॉयल का करंट चेक करने का तरीका बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये हीरो की पल्सर कॉयल है जो हीरो मोटरसाइकिल में आती है, जिसका बड़ा मैग्नेट होता है, और ये 150 लोडर की पल्सर कॉयल है। तो दोस्तों इनकी जो ओहम होती हैं ना, ये 130 140 के करीब होती हैं। तो ये हीरो की पहले चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे कि इसकी कितनी ओहम आपको यहाँ पे शो होंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे इसकी 135 ओहम शो हो रही हैं, और अगर 150 लोडर की चेक करते हैं तो इसकी भी जो है 157 के करीब यहाँ पे शो होती हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये सेकंड हैंड नया एक यहाँ पे हमारे पास एक गुच्छा है, कॉयल स्टेटर है। ये है चाइना बाइक में, यानी चाइना क्वालिटी में है, लेकिन है जेन्युइन जो ओरिजिनल गाड़ी के साथ लग के आता है। तो इसकी अगर स्टार्टिंग की हम देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कितनी आती हैं ये हम चेक कर लेते हैं। एक साइड हम यहाँ पे लगाएंगे इसके पॉजिटिव साइड में, और एक लगाएंगे इसकी बॉडी की साइड में। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे इसकी 611 ओहम शो हो रही हैं। बहुत ज़बरदस्त ओहम है इसकी, और ये बड़ी ज़बरदस्त इसका जो है करंट आने वाला है। अगर हम इसकी पल्सर कॉयल की ओहम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमको 277 ओहम मिल रही हैं देखने को। तो मतलब कहने का ये कि जितनी ओहम इनमें ज़्यादा होगी उतना ही करंट इनका पावरफुल होगा, और यही जो है तरीका आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़े आसान और
सादा तरीके थे जो मैंने आपको बताए हैं कि आप पल्सर कोयल को और स्टार्टिंग कोयल को इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।